ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय मुख्यमंत्री बेशर्म ये बयान दे रहे हैं कि ऐसे हजारों बहनों को घुमाया गया। 80 दिन हो गया, आज प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां निकला है। हम मोदी जी को बख्शने वाले नहीं हैं। वहां की महिलाएं, वहां की बेटियां, उनको बख्शने वाली नहीं है। इतना संवेदनशील, इतना बेशर्म, इतना ढीठ, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस देश का नहीं देखा। वो दृश्य जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपकी आत्माएं फट जाएंगे और मन तो करता है कि इस पूरे संसार को ऊपर वाला अंधा कर दे। भगवान 15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का रेप कर रहा है। इस देश का एक नेक इंसान, इस देश को सभी धर्मों को मानने वाला इंसान बोल रहा है कि जिस तरह हमारी बेटियों को घुमाया गया, हमारी बहनों को घुमाया जा रहा है और किसी की बहनों को ना घुमाया जाए। भाई भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ, देश की जनता से अपील करता हूँ कि उन बच्चियों के लिए सड़कों पे निकलो। नहीं कल आपके बच्चों को भी ऐसे ही घसीट लिया जाएगा जैसे हाथरस में हुआ, उन्नाव हुआ, आपका आप चले जाइए, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर 36 सेकेंड के भाषण में प्रधानमंत्री 80 दिन की पीड़ा को अंदाज लेते हैं तो धन्य है प्रधानमंत्री। उन बेटियों को सड़कों पर लाया गया, 150 से ज़्यादा लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया और 2024 के विश्व गुरु वाले भारत में किया गया। ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा कहीं भी देखो, उन एक बच्ची जो खत्म हो चुकी उसकी आत्मा और जो जिंदा है वो खुद दर दर भटक रही है न्याय के लिए। और उन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय मुख्यमंत्री बेशर्म ये बयान दे रहे हैं कि ऐसे हजारों बहनों को घुमाया गया, सैकड़ों बहनों को घुमाया गया। तुम एक ही बात क्या करते हो? और बोलकर इन दलाल मीडिया के कोठों से निकल भी गया। अब सोचो, वो इस दलाल मीडिया के कोठों से निकल भी गया। मोदी जी कह तो रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा पंडित जी दोषियों को। हम मोदी जी को बख्शने वाले नहीं हैं। वहां की महिलाएं, वहां की बेटियां, उनको बख्शने वाली नहीं है। इतना संवेदनशील, इतना बेशर्म, इतना ढीठ, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस देश का नहीं देखा। क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करने वाले हैं? हम प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग करते हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो दृश्य जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपकी आत्माएं फट जाएंगे और मन तो करता है कि इस पूरे संसार को ऊपर वाला अंधा कर दे, भगवान अंधा कर दे कि कोई इस तरह की घटना कहीं नहीं। भाई जब आज पढ़ने लिखने के बाद मणिपुर से, आपको पता है 15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का रेप कर रहा है। अब समझ सकते हो स्थिति कितनी भयावह है मणिपुर की, और आप बात भी नहीं करना चाह रहे हो प्रधानमंत्री जी। इतना डर है आपको। लेकिन मैं एक बात तो श्योर कह सकता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट किसी भी हालत में आने वाली नहीं। ये लिख के ले। भगवाधारी कह रहे हैं बात, भगवाधारी कह रहे हैं बात। ये पूरा देश बोल रहा है। यहाँ फिर तुम वही बात कर दिए। तुम ही तो हो जो मुसलमान मौलाना बोल दिया, भगवाधारी बोल दिया, दलित बोल दिया। तुम लोग ये काम ही क्यों करते हो? एक देश का नागरिक, इस देश का एक नेक इंसान, इस देश को सभी धर्मों को मानने वाला इंसान बोल रहा है कि जिस तरह हमारी बेटियों को घुमाया गया, हमारी बहनों को घुमाया जा रहा है और किसी की बहनों को ना घुमाया जाए। भाई भगवान महाकाल से मैं प्रार्थना करता हूँ, देश की जनता से अपील करता हूँ कि उन बच्चियों के लिए सड़कों पे निकलो। नहीं कल आपके बच्चों को भी ऐसे ही घसीट लिया जाएगा जैसे हाथरस में हुआ, उन्नाव हुआ, आपका आप चले जाइए, उत्तराखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बस बहुत हो चुका, अब ये अत्याचार सहन नहीं होता। 80 दिन हो गया, आज प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मां निकला है और मोदी जी को पीड़ा है। तुम ही लोग दिखाते हो ना, यूक्रेन और रशिया को युद्ध रोक देते हैं फोन करके, वो अब मणिपुर नहीं रोक पा रहा है। वहां के मुख्यमंत्री का बयान क्या था, सुने हो? दलालो
सुने हो? बताओ क्या था? क्या था? क्या तुमने सुने क्या? हाँ सुने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हो रही हैं। एक भी चर्चा क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को नंगा कर घुमाया गया। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हो तुम लोग। स्मृति ईरानी के मंत्रालय को यह सूचना पहले से थी कि एक घटना हुई है, क्यों चुप्पी थी? क्यों चुप्पी थी गवर्नमेंट? मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होगी, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अरे सब्र कीजिए ना। 80 दिन सब्री कर रहे हैं। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ जी, अगर ये चीज घटना हमारे तुम्हारे परिवार में हो तो सब्र करते हैं? तो सब्र करने की बात थोड़ी कह रहे हैं। क्या 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 वेट करे? क्या वेट करे? अभी भी दलाली नहीं छूट रही है। ईरानी अभी भी दलाली नहीं छूट रही है बेशर्मो। ईरानी कह रही राहुल गांधी जिम्मेदार है, वो गए थे मणिपुर जिसकी वजह से घटना हो रही है। स्मृति ईरानी से कह दो, उससे पहले ये घटना हो चुकी है। उनकी बेटी गाय की जीभ खिला रही थी तभी राहुल गांधी जिम्मेदार थे। भाई जब रवि किशन ये कह दिया कि उसके 4 बच्चे कांग्रेस जिम्मेदार है तो भाजपा में सब कांग्रेस जिम्मेदार है। अब बात तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी की ही नहीं है। बात साफ सिर्फ इतनी है कि आप जो है सत्ता में हैं, सरकार आपकी है। आप अपने मुख्यमंत्री का बयान देखिए, प्रधानमंत्री जी का मणिपुर का मां निकलने के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ क्या मणिपुर की तरह चल रहा है? कहाँ बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है? एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य करके वहाँ के नागरिकों का अपमान कर रहे हो बेशर्मो। अपनी कमियां दिख नहीं रही है। जो वहाँ पे मैथिली कुका समुदाय लड़ रहे हैं, भाजपा समर्पित उग्रवादियों के पास सेना से ज्यादा अच्छे हथियार कैसे आ जाते हैं? है कोई जवाब किसी के पास? कोई जवाब दे हमको इस बात का। लेकिन भाजपा कह रहे हैं ना कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उसके कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। कुलदीप हाँ, क्या नाम था, ब्रिजभूषण को भी मिल चुकी है। अब तुम दलालों की वजह से वो परोल पे छूट भी गया 30 दिन का। जो रेप करता है उसको परोल मिलती है, माला पहनाया जाता है बेशर्मो तुम्हारे लोगों के राज्य में। आँख डाल के आँख से आँख लगा डालकर सवाल करने का जज्बा तुम्हारे अंदर नहीं है, इसीलिए पीटे गए थे। आप लोग मणिपुर में बोलते हो लेकिन जो बंगाल में रास्ते चुप हो जाते हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? हाँ। बंगाल के डीजीपी ने यह बयान खारिज कर दिया। एनआईए ने जो ट्वीट चिपकाई थी बंगाल को लेकर, उस पर वहाँ के डीजीपी के बोलने के बाद एनआई ने अपनी वो ट्वीट हटा दिया। अंदर उसी को लेकर गाना गा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आप बताओ ना, 60-80 दिन से जो है मामला चल रहा है, दंगा हो रहा है, बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है दलालो? अच्छा पंडित जी, इस पे भी एक एंगल है। एएनआई ने ट्वीट कर दिया था कि कोई अब्दुल है इसमें, फिर बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इस मैटर को किस तरीके से देखते हैं? देखो एक चीज है, कोठे का नाम बदल के मीडिया हाउस रख लेना। बड़ा बात कह रहे हैं, बहुत कोठे का नाम बदल के मीडिया हाउस कर देना। बेइज्जत कर रहे हैं आप मीडिया को। और जो ईमानदार पत्रकार है वो छोड़ रहा है। अभी आज न्यूज़ 24 का भी छोड़ गया। अंजनाम कश्यप कहाँ जाएंगे फिर? रूबी का रियायत कहाँ जाएंगे फिर? पापा की परियों की बात हम नहीं करते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े देश में मुंह पे कालिक पुतवा दिए हो 9 सालों में पत्रकारिता में, तो मुंह पे कालिक। अरे भैया मन भावुक है, जो अपने पत्नी को पत्नी ना कह सके वो क्या ही भावुक हो गए। और ये तो आरएसएस वालों की मंशा है कि औरतों को मतलब कुचल के दबा के ही रखना है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम ऐसे नंगे करे जा रहे हैं तो हम खुल के नंगे होके आएंगे, तब इस सरकार के मुंह जूता पड़ेगा। जब तक इस देश के बेटी बेटा सड़कों पे नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री का गिरफ्तार नहीं पकड़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक बूढ़ी औरत ने उनका कार गिरमान पकड़ा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था, उसने पूछा कि मुझे इस देश में क्या मिला, तो कहा जो आप मेरा कॉलर पकड़े हो यही अधिकार मैंने आपको दिया। तो चाह रहे मोदी जी के कॉलर पकड़िएगा? क्यों नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। प्रधानमंत्री पकड़ेंगे क्यों? हाँ। वही एक प्रधानमंत्री देश में है। हाँ। बोलो, कॉलर पकड़िएगा उनका। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले बोलो। हाँ। विश्व में वही एक प्रधानमंत्री, देश में वही एक प्रधानमंत्री हुआ है। संसद में खड़े मैं कह रहा हूँ अगर हिंदू हो तो गीता खाओ, कुरान हो तो कुरान की कसम खाओ। संसद से बाहर खड़े पहले चुप रहो। हाँ। अगर हिंदू हो तो गीता की कसम खाओ, मुसलमान हो तो कुरान में हाथ रख के कसम खाओ कि मणिपुर के बारे में 36 सेकंड के अलावा प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बयान दिया हो। खाओ। अरे बोला तो कम से कम भाई साहब। मैं क्या अभी देखो, अभी फिर मैं कह रहा हूँ मणिपुर, देखो अभी बोलो ना। अभी दलाली करने लगे ना, फंस गए। मैं कह रहा हूँ तुमने कहा प्रधानमंत्री बोले हैं, मैं कह रहा हूँ 36 सेकंड के अलावा अब तक प्रधानमंत्री कब बोले हैं? अगर हिंदू हो तो गीता ले लो, मुसलमान हो कुरान, और क्रिश्चियन में हो तो बाइबल ले लो। सो नहीं पा रहा हूँ मैं, पीड़ा में गुजर रहा हूँ। बात बताइए पंडित जी,
अभी सो नहीं पा रहा हूँ। कौन नहीं सो पा रहा? प्रधानमंत्री कौन नहीं सो पा रहा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन? पीड़ा से गुजर रहा हूँ, रात में नींद नहीं आती है। कुलभूषण को बचाने के बाद बेटियों को तो अपना परिवार बताया था, उसे परिवार की बेटियों को मुंह पे लात रख के पुलिस घसीट ले गई। तब तो आज बेटियों को भी यह डर सताने लगा है, क्या हम इस देश में सुरक्षित है? लड़ाई मेसरी और कुकी के बीच में थी ना, महिला कहे दोषी हो गई। आपको पता है, एक आर्मी, रिटायर आर्मी का जवान, इसकी बीवी की उम्र 47 साल है, 15 साल के बच्चे ने रेप किया उसकी पत्नी के साथ। 47 साल की औरत के साथ 15 साल के बच्चे ने रेप किया। वो बता रहा है कि मैं कारगिल का जवान हूँ, मैंने जंग में जो है लड़ाई लड़ी है और मैं आज अपनी बेटी को बचाने में असमर्थ हूँ। ये भी शर्म की बात नहीं है तुम्हारे लिए? ये भी शर्म की बात नहीं है? बोलो बेशर्मो, अब आज तुम बात करने आते हो बड़ी बड़ी। जल्दी जल्दी अपना ज़मीर जगा लो, तुम भी बचोगे नहीं। ये सरकार जाने वाली है दलाली वाली, फिर तुम्हारा हंसने क्या होगा? मोदी जी क्या हुआ, मोदी जी क्या हुआ, ये नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये चीज़ याद रखना। तुम निकल के कुलभूषण हंसते हुए जा रहा है, माइक फेंक दे रहा है, आपका वो कुलदीप सेंगर रेप करके मामला कर रहा है, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, और आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्मिता को खराब कर दिया। बंगाल में वो दंगे हुए, हम बंगाल सरकार से भी कहते हैं, बंगाल सरकार भी दोषी है, वो दंगे नहीं रोक पाई। कोई भी दंगा करेगा, चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, मैंने छोड़ा भी नहीं है कांग्रेस को। लेकिन अगर आप 78 दिन से वहाँ पे 2 घंटे में एक बच्ची का रेप हुआ, पकड़े गए, वो AAP के मेंबर निकले, पूरा मीडिया चिल्लाया रेप हुआ रेप हुआ, ऐसे मालूम चला वो भाजपा के कुत्ते हैं, भाजपा के पिल्ले हैं। तो जितने पिल्ले भाजपा के थे वो मीडिया पे न्यूज़ चलाना बंद कर दिए, दलाली करना ही बंद कर दिए। क्या चले? अरे सुनते जाओ। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ उम्मीद बाकी रह गई है? प्रधानमंत्री से कह रहे हैं बेशर्म इस्तीफा दे, दे बेशर्म इस्तीफा। तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, तेरी औकात नहीं है उस कुर्सी में बैठने की, इस्तीफा दे। और सबसे पहला इस्तीफा दे ढोंगी आदित्यनाथ, जो चलाता है बुलडोजर, जो पत्रकारों को मरवाता है। अरे इसके मुंह पे काली पोत के निकालो रामराज के बेसर को। थोड़ी सीएम योगी को इस्तीफा देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक जगह पे भाई तुम्हारा लोगों का दोहरा चरित्र मालूम क्या होता है? हाँ। गोवा में गाय कटती है तो तुम बड़ा खुश हो जाते हो, यूपी में गाय कटती तो नशे जुनैद बढ़ जाते हैं। गोवा में काट काट, यूपी में खाप खाप। ओ, यूपी में काट काट, गोवा में खाप खाप। यहाँ आदमी कट जाता है। ये भाजपा की दोहरी चरित्र नहीं है क्या? आपको बीफ कंपनियों से पैसा भी चाहिए और लोग काटना भी है, वोट भी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। काटना भी है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया है, ये घटना सब उजागर करती है कि भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के मंत्री और भाजपा के इतने 47 सांसद हैं आदिवासी, 4 से ज़्यादा विधायक हैं, खुद राष्ट्रपति बैठी हैं। अब राष्ट्रपति कब अपने मौन व्रत तोड़ेंगी, कब सरकारें सवाल करेंगी? कठपुतली बना के रख दिया पूरे सिस्टम को, कठपुतली बना के रख दिया हम लोगों को। हमारे सामने हमारी बहन को आबरू लूट ली जाती है और हम वीडियो बनाते हैं। शर्मा रही है दलालों, शर्मा रही है। और तुम्हारे जैसे पत्रकार आके जो हम लोग दुखी रहते हैं उसमें इतना सा नमक डालने का काम करते हो, हमसे सवाल करते हो। मैं प्रधानमंत्री हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो उसी वक्त, जिस वक्त ये दंगा शुरू हुआ, 15 मिनट के अंदर में दंगा खत्म करा देता। हम इस देश के लिए मरने वाले हैं लोग, हम इस देश को बांटने और आग लगाने के लिए नहीं है। मरता चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मैथिली हो, कुकी हो, मरता इंसान है। और जब तक लोगों ने इंसानों की बात करना शुरू नहीं करेंगे, जातियों में अटके रहेंगे, बर्बाद रहेंगे। ऐसे ही नेता बनेंगे हर पार्टियों के और हर जातियों के नेता बनेंगे।